हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अपनी स्टडीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ में कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 क्लास 12 मैथ CBSE PYQ सीरीज़ 2024 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 का पूरा सोल्यूशन आपको इस वीडियो में देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इफ़ ए मैट्रिक्स, अब हमारे पास एक कोई 3x3 ऑर्डर की क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, 3x3 ऑर्डर की हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है। देन फाइंड ए इनवर्स, हमसे पूछा ए इनवर्स क्या होगा, एंड हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ऐसे क्वेश्चंस में इनसे पहले वीडियोस में मैं करवा चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपका नेक्स्ट पेज पर। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि बोनस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको गलत करना ही करना नहीं है, जिनको आपको गलत करना ही नहीं है, इनको पक्के नंबर को करना ही करने हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें आप आंसर भी चेक कर सकते हो कि आंसर को सही गलत नहीं है। ठीक है, और आपका इसमें पूरा का पूरा एक भी नंबर कटता नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है। हमारे पास सिर्फ एक मैट्रिक्स गिवन है ना, ए, ये गिवन है। अब सिंपली हमको करना क्या है, हमको करना है इसका इन्वर्स निकालना सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है आपका एडजॉइंट वाला। आप मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिए होते हैं ना कि इन्वर्स निकालो फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करो, तो आप एडजॉइंट वाला तरीका अपना सकते हो। ठीक है, एडजॉइंट वाला तरीका है ना। और एक तरीका और भी होता है एलिमेंट्री वाला, लेकिन वो आप जैसे कि आपका सिर्फ इन्वर्स ही पूछा गया हो तो आप वो इस्तेमाल कर लो, या क्वेश्चन में पर्टिकुलर लिखा हुआ हो कि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करो, है ना, और या तो आप एडजॉइंट वाले तरीके का यूज करो, तो आप उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पर एडजॉइंट वाला तरीका ही अप्लाई करूँगा। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि अगर मुझे ए इनवर्स निकालना तो मेरे पास ये फॉर्मूला होता है एडजॉइंट वाला कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहली बात क्या होगी, यहाँ पर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने यहाँ पर निकाल रखा है, देखो ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैं अलॉन्ग रो 1। ठीक है, रो 1 के अलॉन्ग सॉल्व करूँगा। अब देखो, सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, ये वाला है, तो इसका आप रो और कॉलम कट कर दो। मैं सबसे पहले इसका रो कट कर दिया, कॉलम कट कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 इंटू 0 0 आएगा, 2 इंटू फिर आता है माइनस का साइन, 2 इंटू -3 -6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 0 + 6 आएगा। ठीक है, ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। फिर उसके बाद देखिए सेकंड वाला। अब देखो यहाँ पर जो साइन जो होते हैं वो आपके अल्टरनेट होते हैं, यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर होता है माइनस, यहाँ पर होता है प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ ये लिखा हुआ, सबसे पहले तो प्लस था तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, -2 आएगा, तो मैंने यहाँ पर -2 लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है, माइनस का साइन है। अब देखो यहाँ पर जो ये है ना, इसका कॉलम इसका रो कट कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 इंटू 2 0 माइनस 1 इंटू -3 हो जाएगा +3, कितना आएगा, 0 + 3 आएगा, तो मैंने आप लिख दिया। क्लियर है इतना। ये तो आप एनसीईआरटी में भरपूर अपने ये क्वेश्चन ऐसे किए होंगे, इसमें डिटरमिनेंट निकालना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है भाई, -3 है, इसके ऊपर क्या साइन है आपका, प्लस का साइन है, इसके ऊपर आपका प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, यानी कि ये माइनस यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर -3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप इसको आप कट कर दो, इसके रो इसके कॉलम को, जिसका रो मैंने कट कर दिया इसका कॉलम कट कर दिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 0 0, कितना आया, 4 आ गया, कितना आया 4। यहाँ पर देखिए 4 - 0 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा आपका, -12 निकल के आएगा। ठीक है, ओके, बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे देखो, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल के आ गया। अब हमारे पास क्या रहेगा कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी कि ए मैट्रिक्स का जो माइनर मैट्रिक्स बनेगा उनके एलिमेंट्स को हमको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उन्हीं एलिमेंट्स से हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बनाते हैं, और जब कोफैक्टर एलिमेंट्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बनाते हैं तो हम यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स ही बना लेते हैं।
है ना। को फैक्टर मैट्रिक्स बनाने के बाद क्या करते हैं, उसका एडजॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो हमको एडजॉइंट मिल जाता है। तो सबसे पहला हमारा क्या रहेगा कि हम लोग निकालेंगे माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को। तो देखो माइनर मैट्रिक्स कैसे बनती है भाई, जो मैट्रिक्स है ना ये ए, इसी की मुझे बनानी है माइनर मैट्रिक्स। तो इसकी मतलब क्या है कि जब ये 3x3 ऑर्डर का ये है ना, तो जो माइनर मैट्रिक्स आएगी वो भी कितनी होगी, 3x3 की होगी। को फैक्टर मैट्रिक्स आएगी वो भी कितनी होगी, 3x3 ही होगी। एडजॉइंट आएगा वो भी कितना होगा, 3x3 का ही होगा। यानी कि इनमें ऑर्डर चेंज नहीं होता है, चाहे आप एडजॉइंट निकालो चाहे इनवर्स निकालो, कुछ भी निकालो, उनका ऑर्डर सेम ही रहता है। तो यहाँ पर अगर मैं माइनर मैट्रिक्स की बात करूँ तो वो भी कितनी होगी, 3x3 की ही होगी। ऐसे बनेगी कुछ। यहाँ पर M11 आएगा, ठीक है, M12 आएगा, M13 आएगा, फिर यहाँ पर M21, M22, M23, M31, M32, M33। अब बात ये रहे कि मुझे M11 निकालना पड़ेगा, M12 निकालना पड़ेगा, M13, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। सबसे पहले कह रहे हैं हम लोग M11 निकालेंगे। M11 निकाल, तो चेक करो यहाँ पर कि इस मैट्रिक्स के अंदर आपका 1 एलिमेंट कौन सा है, 1 एलिमेंट आपका इस मैट्रिक्स के अंदर आपका 1 एलिमेंट कौन सा, ये वाला है। तो इसका रो इसका कॉलम कट कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 × 0 0, फिर माइनस आता है 2 × -3 +6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कितना आया, 6 आया भाई, कितना आया भाई, 6 आ गया। तो यहाँ पर देखिए M11 मैंने निकाल रखा, कितना आया, 6 आया, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। फिर निकालेंगे M12। यहाँ पर देखो M12 क्या है, ये वाला एलिमेंट है, M12 ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस मैट्रिक्स में भी ये वाला एलिमेंट होगा 1 2, तो यहाँ पर इसका आप रो कॉलम कट कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 × 2 0, और माइनस आता है फिर 1 × -3, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यानी कि कितना आएगा, 3 आ जाएगा, कितना आएगा 3, कितना आएगा भाई 3 आएगा, ठीक है। देखो 3 आ गया, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आगे अब निकालेंगे M13 कैसे निकालेंगे, देखो 13 एलिमेंट यहाँ पर कौन सा है, ये वाला एलिमेंट 13 है, ये वाला है ना 13, तो इसमें भी ये वाला होगा एलिमेंट। तो इसका आप रो इसका कॉलम कट कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 1 × 0 0, कितना आया आपका 4 आ गया, कितना आया भाई 4 आ गया, कितना आया 4 आ गया, M13 आपका आ गया 4, ठीक है। फिर निकालेंगे आपका M21। तो यहाँ पर देखो इस मैट्रिक्स में आपका A21 कौन सा है, तो यहाँ पर ये देखो ये 21 है, तो इसका रो इसका कॉलम कट कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 × 2 0, फिर आता है माइनस का साइन, 2 × -3 हो जाएगा -6, और ये माइनस माइनस +6, कितना आया आपका प्लस का 6 आया, देखिए जरा प्लस का 6 आ गया। तो इसी प्रकार से आप A12 निकाल लिया मैंने, A21 निकाल लिया मैंने, A22 भी निकाल सकते हो, A23 निकाल सकते हो, A31 निकाल सकते हो, ठीक है, A32 निकाल सकते हो, A33 निकाल सकते हो, ठीक है। सिर्फ उन एलिमेंट्स को आप पे टच करके उनके रो कॉलम को कट कर देना है बस, ठीक है। तो कोई दिक्कत आई आपको नहीं होगी इस क्वेश्चंस में, ये आप मैंने पहले भी करवा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चंस, ओके। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या प्रोसेस रहेगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आगे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हैं कि जो भी हमको यहाँ पर माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स गिवन होते हैं ना, उनसे हम को फैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स तैयार करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला एलिमेंट पकड़ते हैं यहाँ पर। सबसे पहला एलिमेंट क्या हमारे पास है, 1 है, तो 1 और 1 को जोड़ दो भाई, M11 कितना आया 2 आया। 2 क्या है, एक इवन नंबर, जब भी इवन नंबर होता है ना, तो जो 1 एलिमेंट जो होता है को फैक्टर मैट्रिक्स का, वही जो 1 एलिमेंट जो होता है माइनर मैट्रिक्स का, वही आपका हो जाता है 1 एलिमेंट को फैक्टर मैट्रिक्स का। यानी कि अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला M12 को अगर मैं 1 + 2 कर दूँ, 1 + 2 कितना आएगा, 3 आएगा। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, जब भी ऑड नंबर होता है तो क्या होता है, साइन जो होता है वो रिवर्स उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा -3। फिर 13 क्या इवन है, तो इवन का मतलब क्या है कि 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है। 6 क्या है, सॉरी 21 क्या है आपका, 3 ऑड है, तो यहाँ पर ऑड का 6 है, यहाँ पर -6 हो जाएगा। 22 क्या है इवन, तो 3 का 3 रहेगा। 23 क्या है आपका ऑड है, तो 0 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, चाहे आप लिखो -0 चाहे लिखो +0, आंसर तो 0 ही आएगा, यानी कि 23 आपका 0 ही रहेगा। फिर उसके बाद देखिए 31 क्या आपका है, 31 का मतलब है 4 का मतलब इवन का मतलब -6 का -6 ही रहेगा।
3 2 का मतलब क्या है, ऑड है, तो 3 का -3 हो जाएगा। 3 3 का मतलब क्या है यहाँ पर है कि ये आपका एक इवन है, तो -4 का -4 ही रहेगा। आई होप आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट, ये रूल क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछो, तुरंत पूछो, बिंदास पूछो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमने सारे के सारे एलिमेंट्स निकाल लिए हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स के। अब इनको यहाँ पर हम लोग सजा देंगे, यानी कि इनको प्लेस कर देंगे। तो A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33 लगा दिया। अब सिंपली क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकाल, अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर दो, रो को कॉलम में चेंज कर दो, रो को कॉलम में चेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चेंज करने के बाद देखिए मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल के ये आ चुका है, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ कितने निकल गया था आपका 1 ये आ गया आपका -12, मैं यहाँ पे लिख दिया, इंटू में एडजॉइंट ऑफ मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा निकल के आ चुका है ए इनवर्स, क्या निकल के आ चुका है हमारे पास, ए इनवर्स निकल के आ चुका है। ये हमारा हो गया पहला पार्ट, यानी कि सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था ए इनवर्स निकालो, वो हम लोगों ने निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। ओ आइए आप सभी लोगों को ये पहला जो पार्ट था वो समझ में आ गया। दूसरा पार्ट क्या है भाई, देखो अब इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन सबसे पहले इक्वेशन क्या है कि x + 2y - 3z = 1, 2x - 3z = 2। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2x + 0y - 3z = 2, x + 2y = 3। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ x + 2y + 0z = 3, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब देखो ये होता है आपका जो आपका ये 3 इक्वेशन गिवन है ना, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैट्रिक्स मेथड होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स मेथड, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो ये भी तरीका एक, इसको भी तरीका समझना पड़ता है थोड़ा सा। ये हम लोग क्वेश्चन करते से आए हैं, ठीक है, तो आपको ये खुद से कर लेना चाहिए। तो इसमें देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3 मैट्रिक्स मानते हैं। पहली मैट्रिक्स क्या होती है, कोएफिशिएंट वाली होती है, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, है कांस्टेंट वाली होती है। तीसरी मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, वेरिएबल वाली होती है। तो कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स में क्या होता है कि पहले रो में एक्स के कोएफिशिएंट, सॉरी पहले कॉलम में एक्स के कोएफिशिएंट आते हैं, दूसरे कॉलम में वाई के, और तीसरे कॉलम में हमारे पास आते हैं आपके जेड के कोएफिशिएंट, ठीक। तो पहले कॉलम में देखो यहाँ पर 1 2 और x, यानी कि 1 2 और 1, तो 1 2 1 आ गए हमारे पास। फिर दूसरे कॉलम में हम y के, यहाँ पर देखिए विद साइन लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 2y का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 0 है, तो यहाँ पर 2 0, यहाँ पर कितना है 2, तो 2 0 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर दूसरा क्या आपके पास है, z वाला, तो -3, ठीक है, और -3 और 0 में -3 0, ये हो गया। तो इसके बाद देखो ये तो हमारे पास निकल के आ गया। हम लोगों ने मान लिया कि जो ये पी मैट्रिक्स है। फिर इसके हम लोग मानेंगे क्यू मैट्रिक्स, जो कि कॉलमनार मैट्रिक्स होगी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सारे के सारे कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3, तो 1 2 3 मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो जो तीसरा जो मैट्रिक्स बनता है वो आपका होता है वेरिएबल वाला मैट्रिक्स। वेरिएबल में क्या होता है, जितने भी वेरिएबल्स दिए होते हैं इक्वेशन में, वो सारे के सारे हम एक कॉलम में लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखो कितने वेरिएबल की मैंने यहाँ पर हमारे पास x है, y है और z है, x एंड y z। तो यहाँ मैंने x y z को मैंने एक कॉलम में लगा दिया, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 2 फॉर्मूले आपके यहाँ पर होते हैं, 2-3। सबसे पहले क्या होता है कि अगर मैं px को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो q आ जाएगा, ठीक है। ये आपका होता है इक्वेशन को दिखाने का तरीका मैट्रिक्स की फॉर्म में। फिर एक फॉर्मूला ये होता है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर देखो आप कि जो p है ना वो आपका a के बराबर ही आ रहा। देखो 1 2 -3 1 2 0, चेक कर लो आप जरा, 1 2 3 1 2 0 -3 आपका बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका अधिकतर क्वेश्चन में ऐसे निकल के आ जाता है कि जो सेम आ जाते हैं, वरना क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसका भी मुझे अगर ये सेम नहीं बनता तो क्या करता मैं, यहाँ पर इसका इन्वर्स निकालना मुझे पड़ता, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये सेम आ गया है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा कि p बराबर अगर a है, तो यहाँ पर मैंने a लिख दिया, तो x बराबर q, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल गया, a इनवर्स ऑफ q। अगर यहाँ पर p a के बराबर नहीं होता तो यहाँ पर लिखा होता x इज इक्वल टू
x इज़ इक्वल टू पी इनवर्स इंटू क्यू। अब मुझे पी इनवर्स निकालना पड़ता है, यानी कि मुझे सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकालना पड़ता है, फिर मुझे माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकालने पड़ते, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालने पड़ते, फिर इसका एडजॉइंट लेना पड़ता, फिर मुझे पी इनवर्स कहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने एक करवाया हुआ है जहाँ पर मुझे ये जो मैट्रिक्स है वो सेम नहीं मिल पा रही, तो मैंने फिर से अगेन जो है मैंने इन्वर्स निकाला हुआ है मैट्रिक्स का। सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, एक ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसा आया हुआ है, वरना अधिकतर सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके सेम ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, ए इनवर्स की वैल्यू -1/12 यहाँ पुट कर दी। ठीक है, ए इनवर्स यहाँ पर पूरा मैंने यहाँ पर क्यू की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो पहला रो पहला ही कॉलम तो यहाँ पर है, तो 6 × 1 6 -6 × 2 -12 -6 × 3 -18 ये आ गया। ठीक है, फिर दूसरा रो पहला कॉलम -3 × 1 -3 3 × 2 6 -3 × 3 -9। फिर उसके बाद देखो अगला थर्ड रो पहला कॉलम, यानी कि 4 × 1 4 0 × 2 0 -4 × 3 -12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -1/12 -24 -6 -8। अब जो -1/12 है ना, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारे के सारे एलिमेंट्स में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ -1/12 इंटू -24, तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस कट गया, 12 टू द 24, यानी कि यहाँ पर x की जो वैल्यू जो यहाँ पर पहला एलिमेंट जो आएगा वो आएगा 2 आ जाएगा। पहला एलिमेंट क्या आएगा आपका 2 आएगा। फिर इसी प्रकार से आप दूसरे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो दूसरे वाले एलिमेंट यहाँ पर क्या है -1/12 इंटू -6, तो माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, यानी कि कितना आया आपका 1/2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1/2 यहाँ पर लिख दिया। तो देखो अब तीसरा एलिमेंट के यहाँ पर क्या है, तीसरा है -1/12। देखो -1/12 इंटू -8, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 है ना, 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3, देखो कितना आया 2/3 आएगा। तो मैंने यहाँ पर 2/3 लिख दिया है। ठीक है, फिर देखो आगे, अब देखो जब भी अब यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स है ये वाली ये पूरी की पूरी इस मैट्रिक्स के बराबर आ रही है। जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती है ना, तो वहाँ पर दो केस बनते हैं। वहाँ पर दो चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि जब भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती है तो दोनों का ऑर्डर जो होता है वो सेम होता है, और दोनों का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर देखो x का करस्पॉन्डिंग क्या है 2 है, y का करस्पॉन्डिंग क्या है 1/2 है, z का क्या है 2/3। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू 2/3। तो यहाँ पर देखिए x y z की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर फाइंड कर ली। अब इसके बाद देखो जब चेक करना है कि कैसे x y z की जो वैल्यू निकल के आई हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो इनको चेक करने के लिए हम लोग आएंगे इन इक्वेशंस पर जो हमको क्वेश्चन में गिवन थी। अब यहाँ पर याद कर लो कि 2 है, 1/2 2/3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन थी हमारे पास वो क्या है, x है। x की वैल्यू कितनी यहाँ पर हमारे पास आई थी, x की वैल्यू कितनी हमारे पास आई थी भाई, 2 आई थी। कितनी आई थी, 2 आई थी। प्लस y की वैल्यू आई थी 1/2, -3 इंटू z की वैल्यू हमारे पास आई थी 2/3। सॉल्व कर दो इसको, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 2 + 1 - 2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, कितना आया 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यानी कि मैंने अगर LHS को सॉल्व किया है ना, तो हमारे पास जो RHS है वो निकल के आ चुका है 1। अब ठीक है, अब चाहो तो जो है इन तीनों इक्वेशंस में इन वैल्यूज़ को पुट करके देख सकते हो, सारे के सारे जो इक्वेशंस हैं वो आपकी इन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है दोनों पार्ट्स का। ए इनवर्स भी निकाल लिया हम लोगों ने और x y z की वैल्यूज भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो का सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पसंद आया होगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को पहले NCERT करने के बाद खुद से ट्राई कीजिए और फिर अपने आंसर्स को मिलाइए। ठीक है, तो
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।